नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी हमसफ़र। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी हमसफ़र। सुबह करीब 10:30 बजे थे। सारिका हड़बड़ी में तैयार हो रही थी। उसका MCA का आखिरी पेपर था। वो अपनी माँ से कह रही थी, माँ मेरा पर्स कहाँ है और मेरा फ़ोन कहाँ है, जल्दी करो ना, अगर मैं लेट हो गई तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। सारिका की माँ कटोरी में दही शक्कर मिलाते हुए बोली, तू बहुत लापरवाह है, कोई भी काम खुद नहीं करती है, सारा दिन माँ माँ करती रहती है बस। पता नहीं जब शादी हो जाएगी तब क्या करेगी। और उन्होंने दही शक्कर चम्मच में लेकर सारिका के मुंह में डाल दिया। अरे माँ, आप भी शादी करती रहती हो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अब मैं चली, जल्दी मुझे ऑल द बेस्ट बोलिए। बाय माँ, बाय पापा। सारिका पूजा घर में जल रही आरती पर अपना हाथ घुमाकर अपने सिर पर फिराकर और अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। सारिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे। गोरा रंग, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, दाएं गाल में काला तिल और कमर से ऊपर बाल, सामान्य से ज्यादा खूबसूरत थी वो। चुलबुले और चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लेती थी। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ संस्कारी भी थी। बस वो रिवाजों के तले दबकर रहना नहीं चाहती थी। घुटने तक कुर्ता, लेगी और कंधे पर दुपट्टा और एक तरफ गुथी हुई चोटी उसकी सरलता को व्यक्त करती थी। सारिका कॉलेज पहुंच गई। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी दोस्त कैंटीन में बैठकर आगे के जीवन की बातें करने लगे। सारिका की एक दोस्त बोली, बता कैसे लड़के से शादी करेगी तू? मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने पापा की तरह नौकरी पेशा व्यक्ति से शादी करना चाहूंगी, ऐसा जो मेरे हर फैसले की और मेरे काम की कदर करे। ये तो सिर्फ वो ही समझ सकता है जो खुद उस स्थिति में हो। सारिका हमेशा से ही एक ऐसे हमसफर की कामना करती थी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, उसी की तरह पढ़ा लिखा, स्मार्ट, मॉडर्न हो। जब वो घर पहुंची, उसके पापा ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तेरे एग्जाम तो खत्म हो ही गए हैं और तू फ्री भी है, तो कल हम रामपुर चलेंगे। वहाँ मेरे बचपन के दोस्त लखन सिंह का घर है। वह तो अब जीवित नहीं है, पर उनकी पत्नी और बेटा वहाँ रहते हैं। पर पापा, आपने अचानक प्लान बना लिया। अचानक नहीं सारिका, वो रामपुर में होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और जाने का मुख्य कारण यह है कि लखन की पुण्यतिथि भी है। दरअसल बेटा, जब तू बहुत छोटी थी तो हम रामपुर होली के त्योहार में गए थे। तू वहाँ खेल रही थी, तेरे ऊपर छोटा टावर गिरने वाला था कि लखन ने तुझे अपनी बाहों में छुपा लिया और वो टावर उस पर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई और उसकी मौत हो गई। हम पर उनका बड़ा उपकार है बेटा। अगले दिन सब रामपुर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर लखन की पत्नी ने उनका स्वागत किया। सारिका के पिता ने लखन के बेटे के बारे में पूछा तो लखन की पत्नी ने बताया, भाई साहब, अपना अमर रामपुर का विधायक बन गया है, तो वो अभी लोगों की समस्या सुनने और नहर के काम के सिलसिले में बाहर गया है। कम उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। सारा कारोबार तो संभाला ही, अपने पिता की ही तरह राजनीति से जुड़कर लोगों की सेवा करने लगा। बस आता ही होगा। और तभी अमर आ गया। लंबा सुगठित शरीर, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, घने 2 इंच की लंबाई के बाल, कुर्ता पजामा पहने। उसके गठीले बदन के कारण कुर्ता उसके शरीर से चिपका हुआ था। मुस्कुराने पर गालों में गड्ढे पड़ते थे जो उस पर बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। दबंग होने के साथ दया, सरल, सहज और विनम्र स्वभाव उसकी पहचान थी। उसके आते ही सारिका के पिता की नज़र उस पर पड़ी। अमर ने उनके पैर छुए। अंकल, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? माफ़ कीजिएगा, मैं स्टेशन नहीं आ पाया। सारिका के पिता बोले, अमर, सारिका याद है तुम्हें? उससे नहीं मिलोगे? बचपन में तो तुम कितना लड़ते थे। अमर ने सारिका की तरफ देखा और सहजता से कहा, कैसी हैं आप? सारिका अंग्रेजी में बोलने लगी। अमर पिता का साया कम उम्र में उठ जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारी संभालने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने हिंदी माध्यम से केवल 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। उसे इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने सहजता से कहा, अगर आप मातृभाषा में बात करेंगी तो मुझे ज़्यादा सहज महसूस होगा। दरअसल ज़्यादा अच्छी इंग्लिश मुझे नहीं आती। ओह सॉरी, मैं ये पूछ रही थी कि आपका काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया है।
हमारे यहाँ नहर का निर्माण शुरू होने वाला है, जिससे किसानों को फायदा होगा और नहर बनने तक मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अमर अपने प्लान के बारे में बहुत ही खुश होकर बता रहा था। अमर से सारिका के पिता बहुत प्रभावित भी हो रहे थे। रात में सब खाना खाने के बाद बैठे थे। सारिका के पिता ने अमर की माँ से अमर और सारिका की शादी की बात की। दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए मान गए और उन्होंने उन दोनों की सगाई करने का फैसला किया। अगले दिन अमर को इस बात का जब पता चला तो उसने अपनी माँ से बिना कुछ पूछे हामी भर दी, लेकिन सारिका को ये फैसला मंजूर नहीं था। उसने अपने पिता का इस बात पर विरोध किया। पर सारिका, तुझे परेशानी क्या है? अमर इतना अच्छा लड़का है, काबिल है, विनम्र है, तेरे योग्य है। आप समझते क्यों नहीं है पापा? वो वैसा नहीं है जैसा हमसफर मैं चाहती हूँ। उसे तो इंग्लिश भी अच्छी तरह नहीं आती है, ना वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जब वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ाई का महत्व कैसे समझेगा? मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मुझे मेरे जैसा लड़का ही समझ सकता है। सुन बेटा, तेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय कर दिया गया था और अब तुझे अमर से ही शादी करनी होगी, क्योंकि ये मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी। और अरेंज मैरिज में लोग बाद में ही एक दूसरे को जानते हैं। हमने भी तो अरेंज मैरिज की थी और हम खुश भी हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। सारिका को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और फिर शादी भी हो गई। सारिका के लिए यह शादी एक बोझ थी। उसने जैसे तैसे शादी तो कर ली पर खुश नहीं थी। आज अमर पहली बार सारिका के कमरे में जा रहा था। उसने देखा पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ जमीन पर बिखरे गुब्बारे और गुलाबों की टूटी पंखुड़ियों से लिखा था, अमर संग सारिका। वो कमरे में आगे बढ़ा। सारिका वहीं बैठी हुई थी। वो थोड़ा दूर बैठ गया। हमेशा जिम्मेदारियों और अपने काम में व्यस्त रहने वाला अमर सोच रहा था कि सारिका से क्या बात करें। एक दबंग शख्सियत और आत्मविश्वासी होने के साथ साथ शब्दों की कला में माहिर अमर किसी से भी बात करने में कतराता नहीं था। पर आज उसकी सारी दबंगई, सारा आत्मविश्वास पता नहीं कहाँ चले गए थे। वह चुपचाप बैठा था। फिर हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट सारिका की तरफ बढ़ाया और कहा, ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि ये शादी बहुत जल्दी में हुई है और आप शायद इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए आपको इस शादी को अपनाना थोड़ा कठिन है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होने दूंगा। पूरी कोशिश करूँगा आपको खुश रखने की। सारिका एकदम आंसू भरकर बोली, खुश तो कोई लड़की तब होती है जब उसकी शादी उसकी मर्जी से हो, उसकी पसंद से हो। पर यहाँ तो मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, सिर्फ फैसला सुना दिया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सारिका की बातें सुनकर अमर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह समझदार और संयमशील था, जैसे वो जानता ही था कि ऐसा ही होगा। उसे सारिका के मिजाज देखकर पता तो लग गया था कि सारिका शादी से खुश नहीं है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। सारिका के साथ शादी उसके पिता की अंतिम इच्छा थी। उसने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस तरह के हमसफ़र की जीवन साथी की कल्पना कर रही थी, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं जल्द ही कोई रास्ता निकाल लूँगा। आप परेशान मत होइए। सुनकर सारिका थोड़ा शांत हुई। अमर आगे बोला, तब तक हमें सबके सामने सामान्य व्यवहार करना चाहिए। चलिए आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। आप पलंग पर सो जाइए, मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। सारिका को अमर के साथ इस तरह बातें करने का अफसोस हो रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे इस तरह बात नहीं करना चाहिए थी। अगले दिन सुबह सारिका की नींद खुली तो उसने देखा अमर वहाँ नहीं था। वो तैयार होकर साड़ी में नई नवेली दुल्हन की तरह अपने कमरे से बाहर आई। अमर की माँ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, बेटा तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई परेशानी हो तो सीधे आकर मुझसे कहना। मैं तुझे तेरी माँ का एहसास तो नहीं करा सकती, पर कोशिश करूँगी कि उनकी कमी तुझे महसूस ना हो। सारिका जब आंगन में से गुजर रही थी, उसने देखा अमर वहाँ कसरत कर रहा था। उसकी नज़र अमन पर पड़ी तो वो अपनी नज़र नीचे कर कर कदम बढ़ाने लगी। अमर ने उसकी पायल की छन को पहचान लिया और छुपी नज़रों से देखा। सारिका आंगन से जाते हुए बड़बड़ा रही थी, ओह गॉड, ये कैसा इंसान है। लोग जिम जाते हैं और इसने अपने घर में ही देसी जिम खोल रखा है। सारिका के कॉलेज की सहेलियां सारिका से मिलने आईं। सब सारिका के कमरे में बैठकर बातें कर रही थीं। रीना बोली, यार तूने अपनी शादी में हमें बुलाया नहीं, कम से कम जीजू से तो मिला दे। मैंने तेरी शादी की तस्वीर देखी थी, क्या लगते हैं यार वो, कितने हैंडसम और गुड लुकिंग हैं। तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो इतना अच्छा पति मिला। तभी कमरे में अमर आया
अमर ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं अपने कुछ कागजात लेने आया था। अरे जीजू, हम तो आपसे ही मिलने आए थे। सारिका की सहेलियां अमर से बात करने लगी। अमर उन्हें अपने बारे में बताता है। कुछ देर बाद सारिका रीना को अपने साथ बगीचे में ले जाती है। क्या तू शादी से खुश नहीं है सारिका? यार, तू तो जानती है ना मैं कैसा हमसफर चाहती थी। अमर अच्छा तो है पर मेरे टाइप का नहीं है। मेरा तो 2 दिन में ही दम घुटने लगा है। मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? देख, यदि वो कम पढ़ा लिखा है या वो डाउन टू अर्थ है तो ये उसकी अलग पहचान है। मैंने तो उससे सिर्फ बात की है। तेरे लिए परफेक्ट है वो। अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। तू अमर को थोड़ा वक्त तो दे। पर सारिका भी क्या करे? उसका मन तो उस राजकुमार को अपना चुका था जो सिर्फ कल्पना मात्र था। शादी के 15 दिन बीत चुके थे। सारिका अमर के साथ तालमेल नहीं बना पा रही थी। अमर भी उसकी बेरुखी के चलते पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही बात कर पाता। दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते। अमर सारिका की उदासी और असहजता को समझ रहा था। एक दिन सारिका अपने कमरे में बैठी एक डायरी में कुछ लिख रही थी। ये उसकी आदत थी। परेशान होने पर वो अपने भावों को कविता में डाल देती थी। मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सारिका ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी डायरी साइड में रख दी। आपके पिताजी से कल बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि आप पीसीएस की परीक्षा देना चाहती थी। हाँ, पर अब क्या हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि आप इसकी तैयारी करें। दरअसल आप इस शादी से खुश नहीं हैं, और जिसमें खुशी ना हो ना वो काम सफल होता है और ना ही रिश्ता। तो मैंने एक रास्ता निकाला है। कैसा रास्ता? आप इतनी सक्षम हैं कि इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगी और एक अधिकारी भी बन जाएंगी। इसके बाद हम एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाएंगे। पर हम दोनों ऐसे भी तो तलाक ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तलाक के बाद आप अपने पिता पर या किसी और पर बोझ बने। इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह आप अपने सपनों को पूरा भी कर लेंगी और आपको रोजगार के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा। मैं भी पढ़ लिख कर एक योग्य व्यक्ति बनना चाहता था पर नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं आपके सपने पूरा करना चाहता हूँ। सारिका की खुशी का ठिकाना न था। उसे एक साथ 2 खुशी जो मिल रही थी। पहली खुशी अपना सपना पूरा करना और दूसरी इस शादी से छुटकारा। उसने अगले ही दिन से अपने सपने साकार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अमर भी उसमें उसका साथ दे रहा था। अमर ने उसका रामपुर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा दिया और घर के किसी भी काम से उसे दूर रहने को कहा, जिससे उसका पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए ही हो। वैसे तो सारिका सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती थी, पर जब कभी फुर्सत में बैठी होती तो उसे अमर का ख्याल आ जाता और उसका साफ मन उसकी सोच को बदलने लगा था। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक दिन सारिका कोचिंग सेंटर से घर आ रही थी। अमर के आदेश पर ड्राइवर उसे रोज समय से कोचिंग सेंटर ले जाता था और घर वापस लाता था। तभी अचानक ड्राइवर की लापरवाही के कारण गाड़ी एक अन्य कार से टकरा गई। वैसे तो ज्यादा चोट किसी को नहीं आई थी, पर सारिका के सिर में थोड़ी चोट लग गई थी। जब वहां उपस्थित लोगों को पता चला कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अमर की पत्नी है, तो उन लोगों ने सारिका को सम्मान के साथ एक जगह बिठाया और पानी दिया। जिस गाड़ी से सारिका की गाड़ी टकराई थी उसके मालिक ने भी सारिका से किसी तरह का हर्जाना नहीं मांगा। कुछ ही देर में अमर अपनी बुलेट पर आ पहुंचा। अमर सीधा सारिका के पास गया। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान हलक में अटक गई हो। उसने अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकाला और सारिका के सिर के घाव पर लगे खून को पोंछने लगा। सारिका को अमर का इस तरह उसके लिए परवाह करना अच्छा लग रहा था। अगर अमर की जगह कोई और होता तो वो जख्म को हाथ भी नहीं लगाने देती और कहती, डोंट टच इट, इन्फेक्शन हो जाएगा। पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया। अमर ने सारिका को बुलेट के पीछे बैठने को कहा। सारिका अमर के पीछे बैठ गई और वो दोनों हॉस्पिटल होते हुए घर पहुंच गए। कल से मैं आपको छोड़ने और लेने जाऊंगा। सारिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन जैसे ही सारिका कोचिंग सेंटर जाने के लिए बाहर आई तो अमर अपनी बुलेट से टिककर उसका इंतजार कर रहा था। आपको कोई परेशानी ना हो तो बुलेट में चलें। दरअसल मैं कार से ज़्यादा बुलेट में सफ़र करना पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं कार में भी जा सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सारिका अमर के पीछे दूर खिसकी हुई बैठी थी। अमर बुलेट के शीशे में से सारिका को देख रहा था। जैसे ही सारिका की नज़र अमर पर पड़ी तो अमर से हड़बड़ी में ब्रेक लग गया और सारिका एकदम से आगे आकर उससे टकरा गई। फिर हिचक कर पीछे हट गई। माफ़ करना, आपको लगा तो नहीं? वो इस रोड में बहुत गड्ढे हैं ना, आप जरा मेरा कंधा पकड़कर बैठिए। सारिका उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई।
दोनों के मन में अजीब सी उथल पुथल मच रही थी। वो एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते थे, कुछ बातें करना चाहते थे, पर उनके बीच साथ रहते हुए भी मीलों की दूरी थी। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। यहाँ पर सब लोग आपसे डरते हैं क्या? नहीं तो, पर क्यों? कल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ के लोग मुझे अमर बाबा की धर्मपत्नी कहकर बड़ी इज्जत दे रहे थे, और आपके आने पर आपको सलामी देने लगे थे। आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, इतनी कम उम्र में लोग किसी गुंडे को ही इज्जत दे सकते हैं। अमर ने हंसकर कहा, अरे नहीं, मैं यहाँ का गुंडा नहीं हूँ। दरअसल मेरे पिताजी ने यहाँ के लोगों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके जाने के बाद पिताजी का हर काम मैंने संभाला, इसलिए वो मेरे पिताजी की तरह मेरी भी इज्जत करते हैं। अमर की बात सुनकर वह कुछ बोल नहीं पाई। दोनों कोचिंग सेंटर पहुंच गए। अमर अपनी बुलेट स्टार्ट करके जाने लगा, तभी सारिका ने कहा, अमर, वो मैं जब से रामपुर आई हूँ कहीं बाहर नहीं गई, और आज मेरी क्लास 2 घंटे पहले ही छूट जाएगी, तो मैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपकी क्लास खत्म हो जाने के बाद रामपुर घूमने चलें। सारिका तो यही कहना चाह रही थी। वो तो बस अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, झट से हाँ कह दिया। कोचिंग खत्म होने के बाद सारिका बाहर आई तो अमर उसका गेट पर इंतजार कर रहा था। सारिका अमर की बुलेट में पीछे बैठ गई। दोनों वहां से चल दिए। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले यहाँ की कुछ प्रसिद्ध जगह है, वहाँ चलेंगे, फिर हमारी कुलदेवी का मंदिर है, वहाँ चलेंगे। तभी सारिका की नज़र स्कूल के बोर्ड पर पड़ी, लखन सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल। ये आपके पिताजी का नाम है ना? हाँ, ये हमारा ही स्कूल है, पर यह मुफ्त प्राइवेट स्कूल है। पिताजी की इच्छा थी इसे खोलने की। उन्होंने इसका निर्माण तो करा दिया था, पर इसके खुलने से पहले उनकी मौत हो गई थी। फिर मैंने और माँ ने उनकी इच्छा को पूरा किया। आप अंदर से इसे देखना चाहेंगी? उसने हाँ में सिर हिला दिया। जब वे दोनों स्कूल के अंदर पहुंचे तो वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर और कुछ सरकारी अधिकारी जो स्कूल में किसी काम से आए हुए थे, सब उन दोनों के साथ बड़े सम्मान से पेश आने लगे। पर अमर एक सादे ढंग से सभी से बात कर रहा था। वह वहाँ के बच्चों से भी इतना घुला मिला था कि बच्चे उसे अमर भैया कह रहे थे। सारिका के मन में अब अमर की सादगी घर करने लगी थी। उसे आज समझ आने लगा था कि पढ़े लिखे होने से या किसी ऊंचे पद पर कार्यरत होने से कहीं ज्यादा बड़ा है एक अच्छा इंसान बनना। अमर जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। शाम को वे दोनों जब वापस लौटे तो सारिका वो पहले वाली सारिका नहीं थी जो शहर से शादी करके आई थी। आज उसको रामपुर की हवाएं घुटन भरी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी सांसों में रंग भर रही थी। आज उसने पहली बार गौर किया था कि अमर के गालों में पड़ने वाले गड्ढे उसको कितना आकर्षक बना रहे हैं। उसका सुगठित शरीर कुर्ते में कितना जचता है। एक बात पूछूं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या कभी? आप पहली हैं जो मेरी बुलेट पर बैठी हैं। आपसे पहले तो मेरा बुलेट ही मेरा दोस्त था। सारिका नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। इस तरह से समय बीत रहा था। सारिका को अब अमर का साथ अच्छा लगने लगा था। अमर उसे रोज कोचिंग सेंटर छोड़ने और लेने जाता। अब वे दोनों खाली समय में बातें भी करने लगे थे। सारिका आजकल अपने आप को संवारने लगी थी। उसे खुद ही पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हो गया है। यही हाल अमर का भी था। सारिका के एग्जाम आ गए थे। अमर ही उसे एग्जाम दिलाने दूसरे शहर ले जा रहा था। वे दोनों एग्जाम सेंटर पहुंच गए। गेट के पास खड़े होकर एंट्री का इंतजार ही कर रहे थे कि सारिका बोली, अगर माँ होती तो मुझे दही शक्कर खिलाकर शुभकामनाएं देती। सारिका तो वहीं खड़ी रही, पर कुछ ही पलों बाद अमर उसके सामने दही शक्कर लेकर खड़ा था। उसने अपने हाथों से उसे दही शक्कर खिलाकर शुभकामनाएं दी। सारिका एकदम से भावुक हो गई। उसके एग्जाम खत्म होने के कुछ महीनों बाद रिजल्ट भी आ गया। वह अपने लैपटॉप पर रिजल्ट सर्च कर रही थी। उसकी माँ और अन्य लोग आतुरता से उसकी ओर देख रहे थे। अचानक ही वह अपना रिजल्ट देखकर रोने लगी। अमर उसको रोता देख विचलित हो गया और बोला, आप रोइए नहीं, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने ज़्यादा परसेंटेज बन जाएगी, तो फिर आप रो क्यों रही हैं? यह सुनकर सभी हंस पड़े। सारिका के पिता ने भी खुश होकर उसे फ़ोन पर बधाई दी और कहा, तेरी सफलता का पहला श्रेय अमर को जाता है। अगर अमर की जगह कोई और होता तो शायद ये सब संभव ना होता। तू बहुत किस्मत वाली है सारिका, जो तेरे को अमर जैसा जीवन साथी मिला। सभी खुश थे। अमर तो सभी को मिठाइयाँ बांट रहा था, पर सारिका को खुशी नहीं थी। शायद इसीलिए कि वो समय नज़दीक आ रहा था जब उसे अमर से दूर जाना था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं ही तो चाहती थी इस शादी से छुटकारा पाना। फिर अब यदि मुझे दूर जाना पड़ रहा है तो मुझे तकलीफ क्यों हो रही है?
अमर की खुशी देखकर तो लग रहा है जैसे मैं नहीं वो पास हुआ हो। अगले दिन सारिका के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सारिका, अमर और उसके परिवार वालों को आमंत्रण दिया गया। आज सारिका अपनी पीच और गुलाबी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। बस अभी तक अमर नहीं आया था। सभी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जब अमर वहाँ आया तो सब उसे देखकर हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे, क्योंकि आज अमर ने सूट पहना था, काला पैंट और उसके गठीले बदन को स्पर्श करती हुई सफ़ेद शर्ट और उस पर पहना फिट कोट, जो उसके लंबे कद और सुगठित शरीर पर आकर्षक लग रहा था। जब सारिका को सम्मान देने के लिए बुलाया गया तो उसने अमर से भी साथ चलने के लिए कहा। अमर ने सरल शब्दों में उससे कहा कि अब आप सिर्फ अमर बाबा की पत्नी नहीं, अफसर सारिका सिंह बन चुकी हैं। वहाँ एक सूत्रधार ने कहा, अब सारिका सिंह जी अपनी सफलता और अनुभव पर कुछ शब्द कहेंगी। सारिका ने पहला वाक्य कहा, मैं सारिका अमर सिंह, और सफलता का सारा श्रेय अमर को ही दिया। यह सुनकर सभी लोग ने तालियां बजाकर उसका अभिवादन किया। अमर के चेहरे से सारिका के लिए सम्मान और गर्व साफ झलक रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान ही नहीं हट रही थी, जैसे उसका कोई सपना पूरा हुआ हो। सभी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अमर ने सारिका से कहा, आपने सबके सामने पूरा श्रेय मुझे ही दे दिया, जबकि रात दिन मेहनत तो आपने ही की है। मैंने तो जो सच था वही कहा। कुछ दिन के बाद सारिका को ट्रेनिंग के लिए जाना था, और जब वो ट्रेनिंग से वापस आई तो उसने सबसे पहले अमर के बारे में पूछा। अमर की माँ ने कहा, वो रामपुर से बाहर गया है, कल तक आ जाएगा। सारिका को अमर के लिए इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई थी। वो बस कमरे में अमर के आने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन वह घर से बाहर किसी काम से गई। जब लौटी तो घर में काम करने वाले नौकर ने बताया कि भाभी, अमर बाबा आ गए। सारिका भागकर कमरे में गई। वहाँ अमर तो नहीं था, पर टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसने उस लिफाफे को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कमरे से बाहर आकर पूछा, कहाँ है अमर? अमर बाबा तो गैराज में हैं। वह गैराज में गई। अमर वहाँ पर अपनी बुलेट साफ कर रहा था। जैसे ही उसने सारिका के पायल की आवाज़ सुनी तो वह पीछे पलटा। सारिका गुस्से से झल्लाकर लेटर दिखाते हुए बोली, ये क्या है? हाँ, क्या है ये? यही फैसला तो हमने किया था कि आपके पीसीएस एग्ज़ाम पास करने के बाद हम तलाक ले लेंगे। सारिका की आंखों में आंसू आ गए। मेरी ज़िंदगी तो आप सभी ने एक कठपुतली की तरह बना दी। आप लोग मुझे फैसला लेने कहाँ देते हैं, बस सुना देते हैं। पापा ने फैसला सुना दिया कि जाओ शादी कर लो, और अब आप फैसला सुना रहे हैं कि चलो तलाक ले लेते हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं कि मैं एक कठपुतली नहीं हूँ, इस कठपुतली में भी जान है। अमर की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मेरा इरादा आपको दुख पहुँचाने का नहीं था। मैंने तो हमेशा आपकी खुशी चाहिए है, और अगर मेरी खुशी आपके साथ रहने में हो तो। यह सुनकर अमर उसकी ओर एकटक देखने लगा। वो अमर जिसने इतनी छोटी उम्र में अपने पिता की मृत्यु होने पर भी खुद को संभाले रखा था, आज उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सारिका उसके पास आकर बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अमर, और पूरी जिंदगी सिर्फ आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मेरी सोच कुछ और थी, पर आपकी सादगी ने मुझे बदल दिया है। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसकी बात सुनकर अमर को तो जैसे सारी दुनिया की खुशी एक साथ ही मिल गई थी। वो तो सारिका को तब से ही प्यार करने लगा था जब उसने पहली बार उसे देखा था। मैं भी कभी आपसे दूर नहीं रहना चाहता। अगर दुआएं पूरी होती हैं ना, तो उसमें मैं आपके जैसा ही हमसफ़र हर जन्म में मांगना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने सारिका को अपनी बाहों में भर लिया। अमर अपनी बुलेट पर बैठ गया और सारिका की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो सारिका अमर सिंह, आप मेरे साथ बुलेट में रामपुर की सैर करेंगी? सारिका ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोली, जिंदगी भर। और दोनों हमसफ़र की तरह जिंदगी के सफ़र पर साथ साथ निकल गए।